आज के इस अद्भुत शब्द, अद्भुत वर्ड जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में, हमारे बीच में रखा है, उसका हम धन्यवाद करते जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। सो थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। रीबा शेकेरे दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना की ओर जाएंगे। धन्यवाद। ओह जीसस, हालेलुया। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रभु, हर एक जन को अपनी आत्मा से, अपने रूह से तूने भर दे परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, हाँ मेरे परमेश्वर, ये आपके वचन में, आपके वर्ड में, आपके शब्दों में वो चलने वाला बने यीशु के नाम में। तेरा अद्भुत वर्ड, तेरा अद्भुत वचन इनके जीवन को वो बदलने की सामर्थ्य रखता है। वो वर्ड से इन्हें भर देना, ऐसा मेरी प्रार्थना है यीशु के नाम में। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अपनी आत्मा, अपनी सामर्थ्य से इन्हें और भर देना परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, इनके जीवन में हर एक कमी घटियों को तो दूर करना। आज की ये प्रार्थना, हाँ मेरे परमेश्वर, जितने ऑनलाइन हैं, जितने यहाँ उपस्थित हैं, परमेश्वर तो अद्भुत काम करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है यीशु के नाम में। धन्यवाद प्रभु। प्रभु, वचन प्रार्थना में, वचन के द्वारा कई लोग चंगे किए जाते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं पिता। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो कि जो परमेश्वर ने हमें ये दिन दिया है, क्योंकि ये जो जीवन है, ये जो दिन है, ये परमेश्वर का अद्भुत दिन है यीशु मसीह के नाम में। और जैसे आप और हम चलने की कोशिश करते हैं वैसे नहीं, परंतु जैसे मसीह हमें चलाने की कोशिश करता है, हमें उस द्वारा चलने की जरूरत है। हालेलुया। इसलिए जब आप मसीह में, जब उसके द्वारा जब आप चलाए चलते हो, जब उसके वर्ड के द्वारा जब आप चलाए चलते हो, तभी आपको परमेश्वर यह बताएगा, यह समझाएगा कि तुम जो मेरे जीवन में, मेरे वचनों में, मेरे अधिकार में जो तुम चलते हो, ये सारा अधिकार जो मैंने तुम्हारे लिए रखा है, वो अधिकार को अपने जीवन में तुम लागू कर सकते हो। हालेलुया। सो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो। आइए हम एक वचन के द्वारा हम आगे बढ़ते जाएं और आगे हम उसकी सुंदर वर्ड को हम अपने लाइफ में देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू फादर। राबा शेकेरे। नीति वचन हमारे साथ निकालेंगे। सो बहुत सुंदर कलाम एक परमेश्वर ने दिया। ओके, 14 का थोड़ा 15 पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे। हाँ, हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष करे यीशु मसीह के नाम में। बाइबल कहती है, भोला तो हर एक बात को सच मानता है, परंतु चतुर मनुष्य समझ बुझकर चलता है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि भोला का मतलब क्या होता है? हाँ, बहुत अच्छा, सीधा साधा, है ना, सीधा व्यक्ति, है ना। भोला तो हर एक बात को सच मानता है। क्या मानता है? सच। उसके सामने कोई व्यक्ति आकर अगर झूठ परोस जाए, आपके साथ सामने आकर, आपके पास आकर अगर वो झूठ बोल जाए, अगर दूसरे बातों के लिए, दूसरे चीजों के लिए अगर आपके पास आकर वो बोल दे, तो आप कहोगे हाँ ये तो सही है। आप ध्यान से सुनिए, उस वचन के ऊपर मैं चाह रहा हूं। बाइबल कहती कि भोला तो हर एक बात को सच मान लेता है। आप किस तरीके से सीख पाते इस वचन को? आप कैसे समझ रहे इस वचन को? परंतु चतुर मनुष्य समझ बूझ कर क्या करता है? चलता है। उसे पता है कि अगर ये व्यक्ति मुझे ये बातें कर रहा है तो ये सही है या गलत है। चतुर मनुष्य। और बाइबल कहती है कि बहुत सुंदर नीति वचन में लिखा कि नीति वचन बाइबल का पुस्तक कहता है कि बुद्धि को अपना साथी बना। अपना क्या बना? साथी बना। साथी। तो तुम्हें वो चलना
सिखाएगा, बढ़ना सिखाएगा। इसलिए यहां पर लिखा कि हमें हमारे जीवन में सिर्फ भोला ही नहीं बनना है, सीधा साधा नहीं। कोई भी व्यक्ति आकर, पता है आज इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको बाइबल का भी ज्ञान है, कुरान का भी ज्ञान है, वेद का भी ज्ञान है। ऐसे ऐसे कुछ लोग हैं और वो आपके पास आए, आप मसीह में हो, आप प्रभु में चल रहे हो और वो आपको वचन बताए, आपको दिखाए, देखो इन लोगों ने पाप किया, इनको क्षमा मिली, तुम भी करोगे तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम। हेलो, समझ रहे हैं? तो आप वहां पे चतुर हो या सीधा हो? आप सुनकर क्या समझ रहे हो? आप कैसे चल रहे हो? भोला मनुष्य बहुत सीधा सीधा हर बातों को मान लेता है। तो आपको वचन में बाइबल क्या कहती है कि तेरा ध्यान, तेरा नींद, तेरा सोच कैसे होना चाहिए। बहुत सुंदर मत्ती की पुस्तक में लिखा है, आपको चतुर, आपको चालाक, आपको बुद्धिमान बनने के लिए परमेश्वर कह रहा है। बुद्धिमान, क्या बोलो? बुद्धिमान। हालेलुया। कि कोई भी व्यक्ति आकर आपको यह बताए कि तुम ये काम कर लोगे, कोई बात नहीं, परमेश्वर आपको क्या करेगा? माफ कर देगा। आपके मन में वो पैदा हो गई बातें, हुई कि नहीं हुई? हाँ, मैं भी मसीह को जानता हूं, देखो मेरे पास भी वचन है, देखो मैं भी पढ़ता हूं बाइबल। वो आपको आकर बता रहा है, आपको वर्ड्स बता रहा है। हेलो, समझ रहे? आपसे ज्यादा नॉलेज शैतान को है और उसको कैसे इस्तेमाल करे, किस पर इस्तेमाल करे, उसे बहुत अच्छे तरीके से आता है। और वो आपको बताए कि ये जब करोगे, देखो बाइबल का वर्ड्स यहाँ पे ऐसा लिखा है, देखो उसने पाप किया, उसने दाऊद ने पाप किया फिर भी परमेश्वर ने उसे क्षमा किया, देखो उसने पाप किया तो भी परमेश्वर ने क्षमा किया, अरे नहीं, उसने झूठ बोला तो भी परमेश्वर ने उसे माफ किया। नहीं, हाँ ठीक है, वो आपको वचन से लेकर बताएगा। अगर आप वचन में सीधा साधा हो, आप भोला हो, तो आपको क्या लगेगा? हाँ, मुझे भी ये करने से कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हालेलुया। लेकिन एक व्यक्ति जो चतुर है, जो चालाक है, जो समझदार है, वो समझेगा, वो बाइबल को पढ़ेगा, नहीं ये न्यू टेस्टमेंट हमारे लिए जो यीशु मसीह ने रखा है वो अलग है। हालेलुया। अब हमारे लिए ओल्ड टेस्टमेंट नहीं, वो पुराने जीवन के जैसा नहीं जहां पे विधि विधान डाला जाता था, जहां पे बकरे काटे जाते थे, उसके लिए बलिदान चढ़ाया जाता था। अब नहीं, अभी सभी के पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने ऑलरेडी अपने आप को बलिदान कर दिया है। अब किसी बलिदान की जरूरत नहीं। अब यीशु मसीह ने सिखाया कि अगर तू अपनी आंखों से किसी को देखकर अपने मन में ये विचार उत्पन्न करे पाप, तो तू कर चुका है। हेलो, समझ रहे आप? इसीलिए यीशु मसीह जब वहां पर लोगों चेलों के साथ जब वो प्रभु भोज ले रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा? लो, यह मेरे लहू में एक नई वाचा का एक लहू है। नई वाचा, क्या? न्यू टेस्टमेंट, न्यू एग्रीमेंट, नया आज्ञा का क्या है? मेरा लहू है। अब तुम्हें किसी पापों के लिए बलिदान करने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारे जीवन में अब ये पाप नहीं होने चाहिए। अब तुम्हें क्या बनना है? क्या बनना है? पवित्र बनना है, चतुर बनना है। आपको कौन सिखा रहा है? कौन बता रहा है? आपको कौन ये बातें कह रहा है? हालेलुया। कोई आकर आपको सिखा तो नहीं रहा है, कोई बता तो नहीं रहा है, देखो मेरा पड़ोसी भी तो है, यीशु को मानता है, फिर भी वो ये काम करता है, वो मूर्ति बजाने जाता है, वो प्रसाद लेता है, वो लंगर खाता है, वो कहीं भी जाकर ये सब काम करता है, और आपको बता रहा है, और आपके दिमाग में क्या हो गया? ये बातें फिट हो गई। क्या हो गई? फिट हो गई। वो करता है, हम भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। समझ रहे हो? आप डेंजरस जगह पे हो। इसका मतलब कि आपने वचन को अच्छे तरीके से अपने लाइफ में इंप्रूव नहीं किया है। बाइबल कहती है 15 में बहुत सुंदर लिखा, देखो ये वचन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें समझना जरूरी है कि अगर कोई कार्य अगर हम करते हैं,
कोई काम करते हैं, अगर ये वचन के द्वारा, अगर परमेश्वर अपने वर्ड के द्वारा अगर हमें समझाने की कोशिश कर रहा है, अगर वो डांट रहा है, वो समझा रहा है, तो हमें ये समझने की जरूरत है, क्योंकि उसके डांट में हमारा क्या है? जीवन है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है 15:31 में लिखा कि जो जीवनदायी डांट कान लगाकर सुनता है वह बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाता है। किसके संग ठिकाना पाता है? किसके संग? बुद्धिमानों के संग। 15:31 में लिखा। बाइबल कहती है कि जो जीवनदायी डांट कान लगाकर सुनता है, क्या लगाकर सुनता है? क्या लगाकर सुनता है? कान लगाकर। क्या आप उस वचन को ध्यान से सुनते हो जो वचन प्रभु ने आपको दिया है? हालेलुया। कि आपका जीवन पहले के समान है, आपका जीवन अभी भी बदल नहीं रहा है। अगर आपका जीवन अभी भी चेंज नहीं हो रहा है, अगर नहीं बदल रहा है, तो आपके जीवन में वो प्रॉब्लमें आती रहेगी, प्रॉब्लम परेशानियां में आप झूलते जाओगे। लेकिन अगर एक बार उसकी डांट, उसके वचनों को अगर आपने अपने अंदर रख लिया, तो बाइबल कहती है कि तुम्हें वो जीवन तक पहुंचाएगा। कौन सा? जीवनदायक, जो कभी खत्म होने वाला नहीं है, वो जीवन तक पहुंचाएगा। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा शमूएल की पुस्तक में दूसरे अध्याय में 11 में लिखा कि जो मारता है वह पट्टी भी लगाता है। नया करार में लिखा कि वो मारेगा भी और वो मरहम भी लगाता है। पता है आपके जीवन में कई बार ये प्रॉब्लम है, ये परेशानियां क्यों आती है? इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह आपके जीवन में वो प्रॉब्लम परेशानी लेकर आते हैं, नहीं। बाइबल कहती है कि कोई भी व्यक्ति अपने कार्य के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा वो अपनी तकलीफों में, परीक्षाओं में पड़ता है, ना कि परमेश्वर उसे परीक्षाओं में लाता है। आज कई मसीहों का जीवन क्यों नहीं बदल रहा? समझ रहे हो आप? उनका चलना, उनका उठना, उनका बैठना, उनको प्रभु में रहना, उन्हें कैसे चलना है, कैसे प्रेयर करनी, कैसे आज्ञाओं में चलना है, आज तक उन्हें पता नहीं चला है। इसलिए बाइबल कहती है कि अगर वो तुम्हें डांट रहा है तो ये जीवनदायक डांट है जो वो तेरे लिए है। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति अगर पाप में है, कोई गंदी चीजों में है, कोई गलत बातों में, अगर ये वचन प्रचार उनके लिए किया जाता है तो उन्हें क्या लगता है? वो पर्सनली मेरे लिए है, नहीं, आपके लिए नहीं है। ये परमेश्वर का वचन वो सभी के लिए। हालेलुया। अगर ये वचन को अपने जीवन में अधिकार के साथ रख लिया कि नहीं, ये वचन मेरे लिए है, हालेलुया, मैं इस पर जीवन को जीऊंगा, मैं इस पर आनंद करूंगा, मैं इस पर शांति पाऊंगा, तो ये वचन आपके लिए होगा यीशु के नाम में। ये बदलने वाला वचन होगा, ये चेंजेस का वचन होगा। हालेलुया। ये लाइफ चेंजेस का वचन होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए यहां बाइबल लिखा कि वो बुद्धिमानों के संग क्या पाता है? ठिकाना। अब आपको, आपके अंदर क्या आ गया? बुद्धिमान। अगर आप वचन सुन रहे हो, आप वर्ड को सुन रहे हो, आप समझ रहे हो, आपको पता चल गया नहीं, ये वचन मेरे जीवन के लिए बदलने का वचन था। क्या था? बदलने वाला वचन था। ये बदलने वाला शब्द था मेरे लिए। हालेलुया। बदलने वाला शब्द था, चेंज होने वाला वचन था वो। हालेलुया। अगर आपने ये चीजों को सीखा है तो परमेश्वर आपको बुद्धिमान बनाएगा, आपको समझदारों लोगों के बीच में लेकर जाएगा। आपकी संगतियां भी कैसे लोगों से होगी? बुद्धिमान लोगों से होगी। आपका उठना बैठना भी किसके साथ होगा? बुद्धिमान लोगों के साथ में। ये ऐसा नहीं जो खिचड़ी करने वाले लोग होते ना, उधर उधर करने वाले, वो उधर से उधर, उधर से उधर। हालेलुया। ऐसे लोगों के साथ नहीं होगा। आपका जीवन कैसा होगा? बुद्धिमान लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा। हालेलुया। वो भी आपको समझेंगे कि ये बुद्धिमान है। आमीन। ये बुद्धि की खुशबू आपके जीवन से, आपके अंदर से निकलेगी। बाइबल कहती है कि तुम्हारे अंदर जो मैंने बुद्धि दी है, ये तुम्हारे पड़ोसी तक ये पहुंचेगी। क्या? पड़ोसी तक, आपके लोगों तक पहुंचेगी ये।
इसलिए यहां पर लिखा कि जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वह अपने प्राण को तुच्छ जानता है। क्या जानता है? तुच्छ जानता है। जो इस शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है, सुनी अनसुनी मतलब सुनने के बाद भी एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया। दो कान दिए प्रभु ने, एक से सुनना और दूसरे से निकाल देना। इसका मतलब यह नहीं कि हर बात उसको सुनना और निकालना। जो परमेश्वर का वचन है, जो उसकी आज्ञाएं हैं, उसे सुनकर अपने हृदय में रखना, उसके अपने हृदय में उसे प्रतिदिन उसे बढ़ने देना, उसे उत्पन्न करना अपने जीवन में। हालेलुया। बहुत सुंदर बाइबल का वर्ड लिखा है, जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वो प्राण को तुच्छ जानता है। किसको? अपने प्राण को। आपको पता नहीं कि आप जिस वचन के द्वारा, जिस वर्ड के द्वारा आप चल रहे हो, अगर उसकी शिक्षाओं में सुनी अनसुनी कर रहे हो, सुन रहे हो और फिर भी आप वो काम कर रहे हो। हेलो, अब सुनने के बाद भी आप वही, आपका जीवन है, सुनने के बाद भी आपका सेम लाइफ वही है, आपके जीवन में बदलाव नहीं है, तो बाइबल कहती है कि वो अपने प्राण को तुच्छ जानता है। इसका मतलब कि आप प्रेयर कर रहे हो, आप प्रार्थना कर रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं मैं सब कुछ सही कर रहा हूं, लेकिन जो आपके जीवन में वो आत्मिक माहौल में आप अपने प्राण को संकट में डाल रहे हो, तकलीफों में डाल रहे हो, प्रॉब्लम में डाल रहे हो। और वो करने वाला कौन? क्योंकि आपने वो सुनकर अनसुनी किया है, तो वहां पर आपने शैतान को मौका दिया है यह कार्य करने के लिए। हालेलुया। आपको ये न समझ में आएगा कि हमें चलना कैसे, हमने जो सुना है, ये वचन सुना है, ये सुनकर उस पे हमें चलना कैसे, हमें उठना कैसे। पता है, आपके अच्छे चीजों से, आपके चमक से ज्यादा परमेश्वर आपका उठना बैठना आपका ज्यादा पसंद करता है। आपका जीवन कैसा है वो आपका ज्यादा पसंद करता है प्रभु। हालेलुया। आप कैसे जीवन को जी रहे हो, आप प्रभु में चल कैसे रहे हो, आप प्रभु में आपका उठना कैसे, आप किस वचन को कैसे अपने जीवन में उसे इंप्रूव कर पा रहे हो। क्या आपने ये सोचा है कि जो वचन मुझे मिला है, जो वचन परमेश्वर का वर्ड है, वो मेरे लिए उत्तम है और मैं इस वचन के अगेंस्ट काम ना करूंगा। हालेलुया। उसके वचन में मैं चलूंगा, उसकी उपस्थिति में मैं चलूंगा, उसके अधिकार में मैं चलूंगा। बाइबल कहती है कि जो इस वचन को, जो इस शिक्षा को, कौन सी शिक्षा? ये शिक्षा, ये बाइबल की शिक्षा, ये बाइबल का वर्ड। हालेलुया। जो बाइबल का वर्ड आपको मिला है, जो शब्द आपको मिला है, क्या उसे सुनकर अनसुना कर रहे हो? क्या सुनकर आप अनसुना कर रहे हो? हेलो, क्या आप उस पर चल रहे हो? आप उस वर्ड के द्वारा चल रहे हो? अगर आप चल रहे हो, अगर आप सुनकर अगर नहीं चल पा रहे हो, तो बाइबल कहती है तू अपने प्राण को तुच्छ जानता है। क्या जानता है? तुच्छ। तुच्छ जानने का मतलब क्या? आपको पता नहीं है कि मेरे जीवन में, मेरे लाइफ में क्या होने वाला है। हेलो, आप ये सोच रहे हो मैं यीशु के ऊपर विश्वास करता हूं, मैं वचनों में बस मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन आपका जीवन परमेश्वर में कैसा है? कलीसियाओं में आपकी प्रार्थना का जीवन कैसा, आपका उपवास का जीवन कैसा है? आप सुन रहे हो, उस पर चल पा रहे हो या नहीं चल पा रहे हो? आपका कैसा लाइफ है? मैंने कितनी बार कहा है पहले भी, जब आएगा वो आपका बंगला नहीं देखेगा, पहले आपका कपड़ा नहीं देखेगा, आपका गाड़ी नहीं देखेगा, आप कितने सुंदर हो, कितने स्मार्ट हो, आप कैसे रहते हो, वो नहीं देखेगा। पता है वो क्या देखेगा? वो देखेगा कि मेरा आज्ञा इसने माना या नहीं माना, मेरे वचन पर ये चला या नहीं चला। और ये इन समयों में जब आपको अच्छे तरीके से सभी चीज की सुविधा है, क्या मोबाइल की सुविधा है ना, यहां से बैठे बैठे आप अमेरिका का चीज सेकेंड में देख लेते हो, देखते कि नहीं? हाँ, क्या होने वाला है, कहां युद्ध हो रही है, कहां लड़ाइयां चल रही है, हर एक चीज अच्छे से अच्छे, खराब से खराब चीज भी आप इसे देख लेते हो। इतनी सुविधा होने के बाद भी आप सही से परमेश्वर में नहीं चल पा रहे हो, तो आप समझो
कि जब यीशु आकर चला जाएगा, उसके बाद जब 7 साल का कलेश का दिन चालू होगा, जब उस समय लोगों को पकड़ पकड़ कर मुहर लगाई जाएंगी, वो छाप लगाए जाएंगे कि तुम्हें ये करना है, तब तुम्हें ये चीजें मिलेंगी, तब आप कैसे करोगे? हाँ, आपको कहेगा कि ये छाप लगवाओ तब तेरा अकाउंट चालू होगा, ये छाप लगाओ तब तुम्हें ये नौकरियां मिलेगी। आप नहीं लगाओगे, नहीं मिलेगा। आप क्या करोगे? क्या करोगे आप? हेलो, क्या करोगे आप? हाँ, अभी इतना अच्छा सीजन है, इतना अच्छा समय है, ऑनलाइन रहते हुए आप कहां से भी सुन पा रहे हो, कहां से भी चल पा रहे हो, कहां से भी परमेश्वर के वचन को आप ले रहे हो, आप हील हो रहे हो, आप चंगे हो रहे हो। हालेलुया। एक सिस्टर बता रही थी, वो लखीमपुर खीरी, लखीमपुर जानते, यूपी से लखीमपुर है ना। उन्होंने कहा, कल उनका जब कॉल आया, फोन आया, उन्होंने कहा कि अब प्रेयर चालू था, प्रार्थना चालू था, और प्रार्थना में मैं जब बैठी थी और जब प्रार्थना सुन रही थी तो मैं देख रही थी प्रार्थना, मुझे उल्टियां आनी चालू गई, उल्टियां आई, वोमिटिंग आई, और मैं थोड़ा हल्का महसूस कर पाया। हालेलुया। समझ रहे हो आप? मतलब कि जो आप देख रहे हो, जो आप वीडियो डाल रहे हो, आप वीडियो देख रहे हैं लोग, प्रार्थना नहीं चालू थी, मैंने कहा मीटिंग कोई चालू नहीं था। जो वीडियो उन्होंने डाला, वो वीडियो देखकर वो प्रेयर में थे, और उस समय परमेश्वर का अद्भुत चमत्कार हो। हालेलुया। वीडियो के साथ देखकर परमेश्वर ने उसके जीवन में चमत्कार। क्यों? क्योंकि जब आप इस सुनकर शिक्षाओं को आप उस पर चलते हो, विश्वास करते हो कि नहीं, ये जो वचन है ये मेरे लिए है। हालेलुया। उनके जीवन में, उनके पेटों में जो गांठें थी, वो प्रेयर के दौरान वो निकल गया, वो गांठे, बोल रहे महीने हो गए, वो खत्म हो गएगा। हालेलुया। अभी तक दर्द नहीं आया, अभी तक प्रॉब्लम नहीं आए। देखो परमेश्वर कितना अद्भुत काम करता है। हालेलुया। बाइबल कहती कि जो सुनी अनसुनी करता है, वो अपने प्राण को क्या करता है? तुच्छ जानता है। बोलो, तुच्छ जानता है। तुच्छ जानना। इसलिए ये परमेश्वर का वचन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसे सुनकर अनसुना नहीं करना। मैं फिर से कह रहा हूं आपको, अभी मैंने देखा है, अभी कई लोग मेरे ऐसे कांटेक्ट में है जिनकी परिस्थितियां इतनी बेकार हो गई है, इतनी प्रॉब्लम्स में भरी है, इतने तकलीफों से भरी है, वो कहते हैं कि एक बार पास्टर जी मेरे घर पे आ जाओ प्लीज। पता है प्रभु मुझे क्या बता रहा, कि जब इसे वहां बैठना था, आना था, तब तो ये वैल्यू नहीं किया। ये सुनकर क्या कर दिया? अनसुनी कर दिया। ये वैल्यू नहीं देते, ऐसे लोग हैं। और परमेश्वर इनके जीवन में उस समय चंगा भी कर देता है। अरे आप आओगे कलीसिया में, जाओगे कलीसिया में, आपके ऊपर ले हैंड होगी, आपके ऊपर प्रेयर होगी, आप चंगे भी हो जाओगे, आप आजाद भी हो जाओगे, लेकिन नेक्स्ट डे, नेक्स्ट 7 डे बाद, महीनों बाद फिर आप वही प्रॉब्लम में आओगे। क्यों? क्योंकि आप अपने जीवन में वो अनुग्रह को, वो ग्रेस को मेंटेन करके नहीं रखा है। आप मीटिंग में नहीं हो, आप प्रेयर में नहीं हो, आप संगति में नहीं हो। हालेलुया। आप बोने में नहीं हो, आप अपना टाइम बोने में नहीं हो। गलतियां किसकी आ रही है? हमारी आ रही है। हम दोष किसके ऊपर लगा रहे हैं? प्रभु के ऊपर, उसके दासों के ऊपर दोष लगा रहे हैं। हालेलुया। ऐसे ऐसे लोग हैं। मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन में अच्छे से चलना स्टार्ट करें हम। हालेलुया। सारी बातों को छोड़ दो। कौन आपको पूछ रहा है, कौन नहीं पूछ रहा है, कौन दे रहा है, कौन भोजन दे रहा है, कौन आपको पानी दे रहा है, कौन आपके विषय में एक बात कही, कौन विषय में आपको ऊंची बातें, छोड़ दो सारी चीजों को। आपका फोकस ओनली फॉर द वर्ड ऑफ गॉड। हेलो, आपके जीवन में यह वचन होना चाहिए, इंपॉर्टेंट। समझ रहे आप? ये समय, ये बहुत आसान है परमेश्वर के वचन को सुनकर उसमें चलना, लेकिन आने वाले समय में बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं, आप कैसे चल पाओगे उस समय परमेश्वर के वचन में, जब आप अभी नहीं चल पा रहे हो अच्छे से।
हेलो, समझ रहे आप? तो हमें क्या करना है? बुद्धिमान के साथ हमें तैयार होना है। अपने प्राण को तुच्छ, मतलब आपके प्राण को, आपको पता नहीं कि आपके प्राण का मूल्य क्या है। आप जैसे चाहते हो वैसे जीवन जी रहे हो। हेलो, समझ रहे आप? कोई भी लोग मिल गया बस चालू, कैसा भी मिल गया चालू। कैसे हम प्रेयर कर रहे हैं नहीं कर रहे कोई पता नहीं। नौकरी से आना है जाना है, कुछ प्रेयर नहीं है, खाकर सो जाना है। ऐसा जीवन प्रभु नहीं चाहता है आपके लिए। पता है उसे क्या पसंद है? आप अपने बच्चों को क्या क्या करते हो पता है? आप अपने बच्चों को कितना केयर करते हो कि नहीं करते हो? तो उसे बीमार ना हो, तो उसे तकलीफ ना आए। अगर तकलीफ आती है तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं ना, जाते हैं कि नहीं जाते? लोग जाते हैं ना। क्यों? बच्चा बीमार हो गया, तकलीफ में आ गया, प्रॉब्लम में आ गया। अब सोचो, उसने अपने हाथों से रचा है, उसे कितना तकलीफ आती होगी। जब हम कोई गलत काम करते, गलत डिसीजन लेते, ना समझ के द्वारा हम काम करते, वचन को सुनकर भी अनसुनी कर देते, उसके मार्ग पर, उसके वचनों पर नहीं चलते होंगे, कितना उसे दुख होता होगा अंदर से। देखो, मैंने अपनी ऐसी प्रजा को बनाया है, हालेलुया। लेकिन उसने आपको अधिकार दिया है बेटा और बेटी होने का, हालेलुया। उसके वचनों पर चलने का अधिकार दिया है, उसके वर्ड में चलने का अधिकार दिया है, उसके हर एक आशीषों लेने का अधिकार दिया है। आपने पढ़ा शुक्रवार के यशायाह 40:19 में क्या लिखा था? कि वो जंगलों में से मार्गों को, रास्तों को तैयार कर देता है। वो निर्जल देश में वो जल की नदियां बहा देता है, हालेलुया। जहां पे वो रास्ता नहीं है, वो रास्ता को वो तैयार करने वाला हमारा परमेश्वर, हालेलुया। अगर आप ये निर्बुद्धि के जैसे अगर हम काम करते हैं, पता है हम अपने प्राण को संकट में, अपने जीवन को संकट में डालते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में क्या करता है शैतान? तुरंत काम करता है। उसे समझ नहीं आती कि हमें करना कैसे, चलना कैसे, कैसे बढ़ना है, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि तुम्हें क्या रहना है? तुम्हें सुनकर अनसुनी नहीं, परंतु तुम्हें सुनकर उस पे चलने की आवश्यकता है। तब तुम अपने प्राण को तुच्छ नहीं, तब तुम अपने प्राण को कैसा दीर्घ आयु से भरा हुआ जीवन को जियोगे यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। इसलिए ये बाइबल कहती है, भजन संहिता 91 उसके 54 में लिखा, क्या लिखा? मैं तुम्हें अपने दीर्घ आयु से तुम्हें तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का तुम्हें दर्शन दिखाऊंगा, हालेलुया। वो आपको दीर्घ आयु से तृप्त करेगा जब आप उसकी शिक्षाओं पर चलोगे। आपको समझ आएगा, वचन और ज्ञान होगा। आपको डिसिप्लिन आपके जीवन में बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन नहीं है आप गिर जाओगे। डिसिप्लिन समझते हैं? अनुशासन। आप अगर प्रभु में हो ना, आपके अंदर अनुशासन ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये बहुत जरूरी है, ये अनुशासन आना आपके लाइफ में। टाइम से प्रेयर, टाइम से कार्य करना प्रभु में, हालेलुया। अरे किसी दिन ऊंच नीच हो गया कोई बात नहीं, परमेश्वर जानता है। लेकिन अगर हर दिन अगर आप लापरवाही हो प्रेयर में, तो आइए फिर आपकी गलती है। और नहीं ब्लेसिंग आने की भी वो गलती भी आप ही की है, परमेश्वर की नहीं है, हालेलुया। हमने पढ़ा था क्या कि पिता ने अपने उस महिमा का धन अपने पुत्र मसीह में दिया है, जो तुम्हारी हर एक जरूरतों को वो पूरा कर सकता है। कैसे जरूरत? हर एक जरूरत, हालेलुया। क्या? हर एक जरूरत है। तो उसकी शिक्षाओं के ऊपर चलना है, बुद्धिमान बनना है। बोलिए मैं बुद्धिमान बनूंगा, हालेलुया। बाइबल नेक्स्ट में लिखा कि यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती। क्या होती है? शिक्षा। आप अब समझदार हो जाओगे, आमेन।
आपको पता है मुझे समझाने वाला सचिन यहाँ सूरत में कोई नहीं था क्या? आप जानते? कई लोग शुरू से मुझे जानते हैं। जब मैं मसीह में आया उससे पहले से लोग जानते मुझे। हालेलुया। मुझे कोई सिखाने वाला नहीं, कोई मुझे समझाने वाला नहीं था। मैं इतनी प्रॉब्लम में था, इतनी परेशानियां में था, इतने दुख में था, तो मुझे कोई नहीं कह रहा था ओ प्रकाश भाई आप ऐसे करो, भाई साहब आप ऐसे चलो, आप ये प्रेयर करो। पता है कभी महीना में हम जाते थे या सप्ताह में जाते थे, वहां पर सभी के लिए प्रेयर होती थी, हमारे लिए भी प्रेयर होता था, हम चले आते थे। लेकिन पता है वो जो शिक्षाओं को सुनता था, मैं वचन को सुनता था, उसे लिखकर फिर मैं अंदर सोचता था, ये विचार करता था कि मुझे भी ऐसे तैयार होना है। हालेलुया। मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना है प्रभु, मुझे वो काम करना है जो तू मेरे जीवन में करना चाहता है, जो जिसके लिए तूने मुझे तैयार किया। हालेलुया। मेरे जीवन में ऐसे ऐसे समय आए, प्रॉब्लम्स आए कि कर्जे से, फैमिली से, गांव से, भाइयों से, उधर उधर से, चारों तरफ से घिरा हुआ। समझ रहे हो आप? एक तरफ प्रेयर कर रहे हैं कलीसिया में, एक तरफ प्रेयर कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो प्रॉब्लम्स चालू है। एक तरफ प्रेयर कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रॉब्लम चालू है। आप सरवाइव कर पाओगे? विश्वासी और सेवा में बहुत अंतर होता है। सैक्रिफाइस करना पड़ता है, समझना पड़ता है। हालेलुया। जो नींद तोड़ तोड़ कर हम प्रेयर करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, वो परमेश्वर जानता है आप किन तरीकों से परमेश्वर के पास है, कि आप उसकी आज्ञाओं पर चलने वाले हैं कि नहीं। बाइबल कहती है कि यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता आती है। क्या आती है? क्या आती है? बोलिए, नम्रता आती है। क्या आने से पहले? महिमा आने से पहले। पहले आपको वो क्या करेगा? तोड़ेगा। कोई आपको सोना दे दे ऐसे बिस्किट, आप लॉकेट बनाकर उसे लटका कर चलोगे? चलोगे? नहीं। क्यों? चांदी से बना हुआ कटोरा दे दे, लटका के चलोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि उसका भी पहनने का क्या है? आकार होना चाहिए, है ना? तो उसको आकार होने के लिए कहां जाना पड़ेगा? भट्टी में, आग में जाना पड़ेगा, उसे जलना पड़ेगा, उसे टूटना पड़ेगा, पिघलना पड़ेगा। आपके जीवन से जब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता है ना, आपको पहले तोड़ता है। पता है? चारों तरफ से तोड़ेगा, पैसों से, घमंड से, आपके अंदर बहुत बड़ी चीजें उससे, फैमिलियों से, घराने से, चारों तरफ से, मोह माया से, सबसे तोड़ेगा। कई लोग आपको उस समय तुच्छ जानेंगे। ये धर्म बदल लिया है, इससे बात नहीं करना, इसके घर पर नहीं जाना। हेलो, समझ रहे आप? आपके घराने के लोग भी आपको ऐसे करेंगे। क्यों? परमेश्वर को पता है कि अगर ये चीज इसके जीवन में अगर नहीं आएगी तो ये सेवा अच्छे तरीके से यह नहीं कर पाएगा, ये बढ़ नहीं पाएगा, ये आशीषों को नहीं ले पाएगा। इसलिए बाइबल कहती है पहले महिमा आने से पहले नम्रता आती है। जब वो आप झुकोगे तभी वो आपको बढ़ाएगा। हेलो, समझ रहे आप? जब आप झुकोगे, आप हर एक चीजों को, हर एक बातों को आप कैसे बोल रहे हैं, कैसे चल रहे हो, आपको उस पर समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। हालेलुया। भाई, कि जो परमेश्वर की आज्ञा मानता है वही उसकी शिक्षा को प्राप्त कर पाएगा। और महिमा आने से पहले, आपके जीवन में बढ़ोतरी से पहले, आपको बढ़ने से पहले आपको परमेश्वर क्या करेगा? तोड़ेगा, आपको घटाएगा। आपको लगेगा मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम, आप बेचैन हो जाओगे। समझ रहे हो ना? जैसे मछलियां पानी से निकलकर बाहर तड़पती है ना, वैसे आपको लगेगा चारों तरफ से मैं क्या हो गया हूं।
लेकिन जब उसमें भी आप स्थिर रहोगे कि नहीं, परमेश्वर ने जो मुझे दिया है वो मेरे लिए उत्तम है, जो परमेश्वर ने मेरे लिए किया है वो उत्तम है और भी आगे करेगा। हालेलुया। वो अद्भुत रीति से आपको करेगा, वो आपके जीवन में। ये सच्चाई है, मैं जो आपको बता रहा हूं, ये मेरे जीवन में हुआ है और वो और आगे बढ़ाएगा। तो मेरे जीवन में और ऐसे ऐसे कितनी बातें आएंगी आंधी की तरह, और आंधी की तरह चली जाएंगी। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर पर उसका वचन मेरे अंदर है, मैं वही का वही होऊंगा। शैतान कितना आएगा डाउन, कितना खराब करने के लिए, लेकिन उसको पता है कि जिस परमेश्वर ने चुनकर खड़ा किया है वो देवदार के तीर के समान वो खड़ा ही रहने वाला है। हालेलुया। वो टूटने वाला नहीं, वो घबराने वाला नहीं। आमीन। वो तकलीफें प्रॉब्लम से आएगी, लेकिन चिंता नहीं करना, उसे इग्नोर करना और वचन में बढ़ना, प्रेयर में बढ़ना, प्रेयर करना ज्यादा। आपके सामने कैसी भी हालात डिग्री से डिग्री क्यों ना हो, प्रेयर का टाइम मिस नहीं होना चाहिए। पता है रात में मैं लेट नाइट आया 12:30 बजे, फिर भी आने के बाद क्या होना चाहिए था? हाँ, क्या होना चाहिए था? खाना खा लेना चाहिए था, ज्यादा रात हो गई थी ना इसलिए। लेकिन नहीं, मैं पहले प्रभु के पास बैठा कि पहले वो जब रोटी लूंगा तो वो रोटी मुझे अपने आप मिलेगा। आमीन। वो रोटी मैंने लिया। प्रेयर करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद मेरे 1:30 बजे रात, 1:45 बजे रात मेरे खाना हुआ। आपका टाइम प्रेयर का कभी भी मिस नहीं होना चाहिए। मैं अगर कहीं सफर में भी हो ना, जा भी रहा हूं तो भी मेरे पास बाइबल होता है। हालेलुया। मैं निकालूंगा, पढ़ूंगा जरूर। भले कोई भी कुछ भी सोच रहा है, उससे मुझे फर्क नहीं है, लेकिन उसको पता है कि मैं कहां भी हूं, कैसे भी हूं, लेकिन उसका वचन मेरे लिए पहला स्थान होना चाहिए। हालेलुया। उसका वर्ड हमारे जीवन के लिए पहला स्थान होना चाहिए। उसकी शिक्षा को अनसुनी नहीं करना। मैं फिर से कह रहा हूं आपको, क्या अनसुनी नहीं किया करना। अहाब ने किया था, उसका एंड क्या हुआ? हाँ, आप जानते हो, वरना राजा के क्या हुआ? वो मारा गया। हाँ, वो नाश किया गया। परमेश्वर कितना अच्छा जन था, पाप में गिर गया, अनसुनी कर दिया। यहूदा इस्करियोती ने अनसुनी किया। क्या हुआ उसके जीवन में? उसे कुछ समझ में आया? हेलो, कुछ समझ में आया? उसने क्या किया? अपने आप को फांसी लगा लिया। उसे कुछ समझ में नहीं आया। वो मसीह के साथ में चलने वाला, क्यों? क्योंकि उसने शिक्षा को अनसुनी किया। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने परमेश्वर के वचनों से अनसुनी किया। इजरायली निकलने के बाद भी अनसुनी किया। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें उस कनान देश में पहुंचाऊंगा वहां, लेकिन उन्होंने क्या किया? अनसुनी किया। रास्ते में सब खत्म हो गए, मंजिल तक भी नहीं पहुंच पाए। लेकिन जो वचन को सुनता रहा, जो डांट को सहता रहा, अरे वो चलता होगा तो उसे भूख भी लगती होगी, लग रही थी कि नहीं लग रही थी? हाँ, उस रेगिस्तान में पांव भी जल रहे थे कि नहीं जल रहे थे? हेलो, जल रहे थे ना? अंधेरी रात में वो जा रहा था, तब बाइबल कहती है देखो मैंने तुम्हारे लिए उस बादल को लगा दिया है। क्यों? क्योंकि जो धूप तुम पर पड़ती है वो धूप तुम पर ना पड़े। क्योंकि वो रास्ता उसने क्या किया? चला। पहले चला, सहन किया, परमेश्वर को लगा हो मेरे लिए, ये मेरी प्रजा है। आप जब तक अपने जीवन में थोड़ा सा दुख को नहीं सहोगे, सिर्फ सोचोगे कि मेरे जीवन में बस ये हम दुख झेलने के लिए नहीं आए। हेलो, समझ रहे आप? हम जयवंत होने के लिए आए हैं। लेकिन पहले, उसके पहले क्या करना पड़ेगा आपको? आपको ईमानदार, वफादार, उसके विश्वास में, उसकी शिक्षाओं में चलना पड़ेगा। हालेलुया। बाइबल कहती है वो दिन में चलने के लिए, वो धूप से बचने के लिए उसने बादल लगा दिया, और रात में उजाला के लिए उसने आग के क्या कर दिए? खंभे तैयार कर दिए, रोशनी होगा। हालेलुया।
वो प्यासा था, उसने क्या कर दिया, उस पहाड़ से, उस पत्थर से उसने पानी निकलवा दिया। हालेलुया। आगे लाल समुद्र थी, उसने 2 भाग करवा दिया उसे। हालेलुया। समझ रहे हो आप परमेश्वर कितना काम करने वाला है। परमेश्वर पर भरोसा रखो, उसकी शिक्षा, उसके वचनों पर चलोगे, आप उत्तम आशीष को पाओगे अपने जीवन में। हालेलुया। आपकी बढ़ोतरी निश्चित होगी, आप बढ़ पाओगे अच्छे तरीके से, नहीं तो अपने प्राण को दुख में डालोगे, प्रॉब्लम में आ जाओगे। उसकी शिक्षा को अनसुनी करोगे तो उसके अधिकार में चलो। उसने कहा मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। अगर आपको ऐसा समझ में आता है कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, प्रेयर करो अपने जीवन से, प्रभु तूने मुझे अधिकार दिया है, क्या सांप बिच्छू को कुचलने का, रौंदने का अधिकार दिया है, और शैतान की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, वो मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। सांप क्या चीज को दर्शाता है? शैतान को, असगर को। हालेलुया। और उसने कहा दुष्ट की सारी युक्तियों के ऊपर, दुष्ट की सारी ताकत के ऊपर मैंने तुम्हें क्या दिया है, उसकी सामर्थ्य के ऊपर मैंने तुम्हें क्या दिया है, अधिकार दिया है। इसका मतलब क्या? दुष्ट का अधिकार, दुष्ट के ऊपर मैंने तुम्हें क्या अधिकार, क्या? अरे तुम्हारे जीवन में कोई भी जादू टोना करने वाले आ जाए ना, पूरी दुनिया का तंत्र मंत्र करने वाले मिल जाए, और फिर भी वो मिलकर अगर जादू टोना आपके लिए करे, तो भी आपके ऊपर कोई भी बाल भी बाका ना होगा। हालेलुया। ये अधिकार उसने दिया है आपको। अगर आपके जीवन में ये समझ में नहीं आती तो आप घोषणाएं करो, प्रभु तूने मुझे अधिकार दिया है और मैं कुचलता हूं शैतान को अपने जीवन से, अपने लाइफ से, अपने फैमिली से, अपने घरानों से, यीशु मसीह के नाम में। तू मुझे शिक्षा दे, तू मुझे बुद्धिमान बना, तू मुझे तैयार कर कि मैं तेरे वचनों में चलने के योग्य बनूं। हालेलुया। एक वचन मुझे बार बार वो माइंड में आ रहा है, क्या? कि अगर तूने शिक्षा को सुनी, अनसुनी किया, तुम अपने प्राण को क्या जानते हो? तुच्छ जानते हो। ये लिख लेना अगर आपको ये समझ में आए। तुच्छ जानते हो। सुनकर उस पर चलना, गंभीरता, डिसिप्लिन। आपके घर में, आपके बच्चों में भी डिसिप्लिन होना जरूरी है, हमारे जीवन में भी। हालेलुया। अगर आपके जीवन में डिसिप्लिन नहीं है तो गड़बड़ी है, शैतान गड़बड़ डाल रहा है आपके जीवन में। हालेलुया। समझना जरूरी है, नहीं समझोगे तुच्छ जाने जाओगे अपने प्राण को, और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हमें वो बचाए और वो हमें आशीष करे। जब हम झुके, कोई भी बातों में, कोई भी शब्दों में हमारे लिए आया है, हम उसे सुनेंगे, क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे, सुनेंगे, अंदर रखेंगे। इसका मतलब आप सुनकर सहन करने वाले हो, क्या बन जाओगे? सुनकर सहन करने वाले हो, मतलब आप अपने आप को क्या बना रहे हो? छोटा बना रहे हो। क्या बना रहे हो? छोटा बना रहे हो। तब परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें क्या दिखाऊंगा? महिमा। तेरे जीवन में महिमा लेकर आऊंगा। हालेलुया। तब तुम्हें मैं बढ़ाऊंगा। हालेलुया। क्या बढ़ाएगा वो? महिमा से भरा हुआ जीवन। क्योंकि हमने वो जीवन को जिया है, इसलिए प्रभु ने मुझे क्या दिया है? ये सेवा को दिया है। हमने वो जीवन को जिया है, इसलिए परमेश्वर ने हमें क्या किया है? उस महिमा में बढ़ाया है, इस्तेमाल किया है। अगर नहीं होता तो नहीं बढ़ाता। हम प्रेयर करते हैं ना 40 दिन की फास्टिंग में, 21 दिन के फास्टिंग में हमने क्या प्रार्थना किया? प्रभु तू ये सेवा को और राज फॉरेन देशों विदेशों तक को फैलाएगा। ये सप्ताह में परमेश्वर ने और बड़ी चमत्कार किया। हालेलुया। कि यहाँ तो परमेश्वर का काम हो रहा था, लेकिन फॉरेन से भी, सऊदी से भी अब फोन आते क्या करने के लिए? प्रेयर करने के लिए। हालेलुया। मतलब आप समझ रहे हैं, परमेश्वर काम कर चुका है। हालेलुया। अब हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ बढ़ने की जरूरत है। कौन हमें क्या करेगा, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं बता रहा हूं आपको, कौन मेरा बाजू वाला, मुझे कंपनी वाला, मुझे ये वाला, मुझे वो वाला, मेरा ये, मेरा वो, मेरा रिश्तेदार, मुझे डोंट वरी। मैं अपने जीवन में मस्त हूं। क्यों?
क्योंकि मेरे पास ये मस्त वचन है। हालेलुया, ये स्वर्गीय वचन है, इसलिए मेरे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चलते जाओगे, आप बढ़ते जाओगे, परमेश्वर की महिमा में आप उठते जाओगे यीशु के नाम में। हालेलुया। आइए हम खड़े हो जाएं प्रेयर में। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस। खड़े हो जाओ, प्रार्थना करो यीशु से कि प्रभु मुझे बुद्धिमान बना, मुझे तैयार कर परमेश्वर, मुझे अपनी आत्मा से भर, मुझे अपनी सामर्थ से भर। प्रार्थना करो यीशु के नाम। मेरे परमेश्वर आज इन्हें तू छू ले खुदा। प्रेयर करो यीशु के नाम। अन्य भाषा में प्रेयर करो, अन्य भाषा में प्रेयर करो, अन्य भाषा में, अन्य भाषा में प्रेयर करो, अन्य भाषा में प्रेयर करो यीशु के नाम। लिब्रोनामा रबा शकातिया रबा लियांदा रेबोनामा खांदा रियानामा शेके रेबे लिब्रोनामा हांदा रेबोनामा शेके रेबे। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, मुंह खोल कर आत्मा से भर कर प्रेयर करो। लियांदा रेबोनामा शेके रेबे। बाइबल कहती है कि महिमा पाने से पहले नम्रता आती है। वो नम्रता के समय आपको परमेश्वर आपके जीवन में वो अद्भुत काम करना चाहता है। वो आपको नम्र बनाएगा, आपको सहने की ताकत देगा कि आप सहन करने वाले हो या नहीं हो। आपके सामने वो सिचुएशंस आएंगी, वो प्रॉब्लम्स आएंगी, आप उसे सह सकते हो या नहीं सह सकते हो। अगर आप सहोगे, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। आपकी हालात कितनी भी बिगड़ी क्यों ना हो, आपकी हालात, आपकी परेशानियां कितना बड़ी क्यों ना हो, लेकिन आप उसके सहकर चलने वाले हो। आप अपने जीवन में महिमा को देखोगे होते हुए, आप अपने जीवन में बढ़ोतरी को देखोगे होते हुए, आप अपने जीवन में, अपने लाइफ में बदलते हुए देखोगे यीशु मसीह के नाम में। इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। प्रेयर करो, प्रेयर करो, प्रेयर करो, अन्य भाषा में प्रेयर करो। इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। मैं अपने जीवन में आशीषों को लिब्रा नामा रखा नामा शेखे रेबे शाखांदा रबा, सारी अंधकार की ताकत इनके लाइफ से आउट हो जाओ। सारी जादू टोने की आत्मा इनके जीवन से चले जाओ। हर एक कैंसर की आत्मा जाओ, हर एक ट्यूमर की आत्मा जाओ, हर एक तंत्र मंत्र की आत्मा इन्हें छोड़कर बाहर आओ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हर एक शैतानी आत्मा इनके जीवन से छोड़कर शैतान बाहर आ जाओ इसी समय, बाहर आ जाओ इसी समय, बाहर आ जाओ इसी समय। वो घर को तोड़ने वाली आत्मा बाहर आ जाओ इसी समय यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सारी काने वो खुल जाए। ओ आंखों के ऊपर जो शैतान ने काली पट्टी लगाया है कि देखते हुए भी ना देख सको, यीशु के नाम से वो आंखों से पट्टियां बाहर हो यीशु के नाम में, बाहर हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हर एक खाया पिलाया, हर एक जादू टोने तंत्र मंत्र बाहर हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, बाहर हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। फाइनेंशियल प्रॉब्लम बाहर हो, बाहर हो। कर्जे की आत्मा हो, बाहर हो। ओ रिबा शेके रेबे शाखाता रबा। प्रेयर करो, प्रेयर करो, प्रेयर करो। उसका आत्मा आज आपके ऊपर काम कर रहा है, यीशु के नाम में काम कर रहा है, यीशु मसीह नासरी के नाम में काम कर रहा है। वो उसका वचन कहता है, जहां पे मेरे नाम से 2-3 इकट्ठे होते हैं, उसके बीच में मैं होता हूं। रिबा शाखा रबा शालदारिया नामा से केरेबे साखंदो रोआ नामा से केरेबे शी अलदेरेबो नामा साखा तरबा ओ लिया नामा से केरेबे। सारी दुष्ट आत्मा आपके बॉडी से बाहर हो जाओ यीशु के नाम में, बाहर हो जाओ यीशु के नाम में, बाहर हो जाओ यीशु के नाम में, बाहर हो जाओ। हालेलुया। यस, थैंक यू फादर। हर एक गर्भ में बैठकर काम करने वाली आत्मा, ओ रीबा शेकेरेबे, इन द नेम ऑफ जीसस। बचपन की श्राप की आत्मा हो, बाहर हो यीशु के नाम में, बाहर हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। भाइयों में कमी डालने वाली आत्मा, बाहर हो जाओ यीशु के नाम में, बाहर हो जाओ। गिल्टियां बाहर, रसौलियां बाहर, गिल्टियां बाहर। होली गॉस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस, होली गॉस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस, होली गॉस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। हालेलुया। पूरा इनके जीवन से चले जाओ, इनके फैमिली से जाओ, इनके नौकरी से जाओ, इनके घरों से जाओ। चलो रिसीव करो यीशु के नाम में, रिसीव करो यीशु के नाम में। उसका सामर्थ आज आपको छू रहा है, उसकी आग आपको छू रहा है।
लिब्रानामा राबा शेकेरेबे, वो छू रहा है, उसका आत्मा इसी समय आपके ऊपर काम कर रहा है। ऑनलाइन हो, यहाँ पर हो, उसका सामर्थ्य इसी समय काम कर रहा है। लिब्रानामा शेकेरेबे, वो गांठें जा रही है, वो रसौलियां जा रही है। ओ रिबा शेकेरेबे, वो सिस्टर, वो बहनों के जीवन से, वो गर्भाशय से हर एक अशुद्ध आत्मा और निकल आओ। रसौलियां बाहर हो जाए यीशु के नाम में। कैंसर बाहर, ट्यूमर बाहर, ट्यूमर बाहर, सर्वाइकल बाहर, डिप्रेशन बाहर, सुसाइड बाहर इन जीसस लॉर्ड हालेलुया। मेरे परमेश्वर, यीशु के नाम में चले जाओ, इनके जीवन से, इनके बच्चों के जीवन से चले जाओ। हर एक बुखार की आत्मा, हर एक बीमारी की आत्मा चले जाओ। माइग्रेन की बीमारियां चले जाओ। ऑपरेशन कैंसल हो यीशु के नाम में। ऑपरेशन कैंसल हो, लकवे का रोग कैंसल हो, पैरालिसिस कैंसल, पैरालिसिस कैंसल। हड्डियां टूटी हुई जुड़ यीशु के नाम में, हड्डियां जुड़ जाए यीशु के नाम में। फ्रैक्चर कंप्लीट हो जाओ यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस हालेलुया। मेरे प्रभु, तेरा आत्मा इनके ऊपर काम कर रहा है। इसी समय शूले खुदावंद, शूले पवित्र आत्मा, ऑनलाइन जितने हो आप चंगे हो रहे यीशु के नाम में। You are healed right now in Jesus. You are healed right now in Jesus. You are healed right now in Jesus. Hallelujah. Thank you Father. परमेश्वर की सामर्थ, उसकी आग आपके ऊपर काम कर रही है। You are healed right now in the name of Jesus. You are free right now. हर एक सर्वाइकल आउट, कैंसर आउट, ट्यूमर आउट, बॉडी में इन्फेक्शंस आउट, हड्डियों की प्रॉब्लम्स आउट, ऑपरेशंस कैंसल हो यीशु के नाम में हालेलुया। पैरालिसिस बाहर हो जाए यीशु के नाम में। दुष्ट आत्माएं बाहर हो यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। उसका आत्मा काम कर रहा है। लिखा बासा खतरबा लिब्रो नामा शेके रेबे, आत्मा इनके जीसस हालेलुया। प्रार्थना करो, परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर काम कर रहा है। ओ लिब्रानामा शेखेरेबे, उसका सामर्थ आपके ऊपर काम कर रहा है, उसका मसा आपके ऊपर काम कर रहा है। Holy Ghost fire in Jesus, Holy Ghost fire in Jesus. You are healed right now. आपके बच्चों से, आपके फैमिली से, आपके पत्नी से, आपके पति से हर एक वो बीमारियां आउट हो जाए यीशु के नाम में। जादू टोने बाहर, तंत्र मंत्र बाहर, गलत रिलेशंस बाहर, गलत फ्रेंड सर्कल बाहर हो यीशु के नाम में हालेलुया। मेरे पिता तेरा धन्यवाद इस संगति के लिए, इस उपस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन 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 हालेलुया। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। पिता का धन्यवाद करें हालेलुया। ये वो अद्भुत काम किया है आज आपके जीवन में। थैंक यू। जितने ऑनलाइन हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस कर चुका है, आप चंगे हो चुके हो। आने वाले समय में बड़ी गवाही के साथ आओगे यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। बेस्ट टाइम। ओके।